सभी प्यारे दोस्तों को गुड आफ्टरनून नहीं गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद हो गए। यस गुज्जर, योगेश कुमार, बहुत अच्छे सभी प्यारे साथी जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो कैसे हैं आप सभी? मेरा थोड़ा गला बेटा पता नहीं खुसुर खुसुर कर रहा है, गड़बड़ है इसमें कुछ। आज मेरा ब्रेकअप हुआ है। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया काम हुआ, होते रहने चाहिए ब्रेकअप ब्रेकअप। और है कौन है? दिव्या ज्योति कलीटा। ओ बेटा दिव्या ज्योति कलीटा, इनका ब्रेकअप हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही जीवन में प्रयास करते रहो, कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए जीवन में। कुटाई हुई, ब्रेकअप हुआ, पिटाई हुई, बेटा ये सारी चीजें जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। चलो बहुत बढ़िया, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। जल्दी से एक बार जुड़ेंगे क्लास के साथ। बहुत खुश, हाँ खुश पूरे हैं आज। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। देखो प्रायद्वीपीय पठार हम पढ़ रहे थे, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसमें मैंने आपको बताया था कल अरावली माउंटेन के बारे में। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो। पठार क्या होता है? जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग, जो ऊपर से फ्लैट हो, समतल हो, उसे हम पठार कहते हैं। ठीक है ना? तो जल्दी से एक बार जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ज्योग्राफी कब तक? बेटा मेरी कोशिश है कि अब क्लास ना हम लगभग 1 घंटे 20 मिनट की लेंगे। ठीक है ना? कुछ दिन कोऑपरेट करना पड़ेगा। थोड़ी चीजें मैं आपको मतलब रिटन में भी लेके आया करूंगा कल से। तो ऐसे करके चीजें चलेंगी हमारी। जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएं। अगर मैं बात करूं बच्चे यहां आपसे, तो हमारा बन जाता है प्रायद्वीपीय। चीजों को समझना है थोड़ा सा। अगर ऐसे सोचोगे कि गुरुजी बिल्कुल एक ही चीज समझाते रहे, मैं बेटा थोड़ी सी जल्दी जल्दी करेंगे तभी काम चल पाएगा, क्योंकि एग्जाम हमारे सर पे है, फिर प्रैक्टिस भी करानी है आपकी, फिर प्रैक्टिस भी करानी है आपकी। तो यहां कल मैंने आपको पढ़ाया था अरावली पर्वत, याद होगा। ठीक है ना? ये अरावली पर्वत है, गुजरात से लेके दिल्ली तक। इसके बाद आता है बच्चे विंध्यान माउंटेन, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत यहां है मध्य प्रदेश में। तो बच्चे नंबर 2 हेडिंग डालोगे आप। ठीक है ना भाई? 2 हेडिंग डालोगे विंध्य पर्वत, विंध्यान माउंटेन, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत कहां है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, मध्य प्रदेश में, एमपी में। देखो विंध्य पर्वत के बारे में खास बात क्या है? विंध्य पर्वत के ऊपर वाले इंडिया के भाग को नॉर्थ इंडिया कहते हैं, और नीचे वाले भाग को साउथ इंडिया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन सा पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजन करता है? इसके ऊपर वाला इंडिया नॉर्थ इंडिया, और इसके नीचे वाला इंडिया बच्चे साउथ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, विंध्य पर्वत उत्तर एवं दक्षिण भारत को विभाजित करता है। उत्तर एवं दक्षिण भारत का विभाजन, उत्तर एवं दक्षिण भारत का विभाजन। यानी कि इसके ऊपर जो है बच्चे आपका वो नॉर्थ इंडिया है, और इसके नीचे आपका साउथ इंडिया है। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को सेपरेट करने का काम कौन करता है? विंध्य पर्वत। और विंध्य पर्वत की जो बेटा सबसे ऊंची चुटिया है, चोटी इसकी सबसे ऊंची कौन सी है? तो बच्चे इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलुमार चोटी, कलुमार पीक, कलुमार चोटी। कलुमार चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना भाई? एग्जाम में एसएससी ने 2 बार इससे क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इंपोर्टेंट है। कलुमार पीक, कलुमार कहां है? तो ये एमपी में। इस कलुमार का एक और नाम है, इसे बच्चे सद्भावना शिखर भी बोलते हैं। सद्भावना, सद्भावना शिखर। तो सद्भावना शिखर पूछे आपसे या कलुमार बोले, इसी का दूसरा नाम है माउंट कलुमार का आपका सद्भावना शिखर। ठीक है ना भाई? बात क्लियर है जो मैं आपको बता रहा हूं? विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में है, ये उत्तर और दक्षिण भारत को डिवाइड करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक माउंट कलुमार है, जो एमपी में है। सद्भावना शिखर के नाम से माउंट कलुमार को ही जानते हैं। ठीक है ना भाई? एक करें एमपी में कहां है? बेटा राज्य ही पूछे जाते हैं, जिले नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है ना? तो इतना ही समझना जितना मैं बता रहा हूं। अब देखो जब विंध्य पर्वत ये आगे जाता है, तो इसकी 2 शाखाएं और भी हैं छोटी छोटी सी। एक है भारनेर और एक है बच्चे आपका कैमूर। तो यहां ये वाला पर्वत कैमूर पर्वत है, ये भारनेर पर्वत है। यानी कि विंध्य पर्वत के 2 पार्ट और भी हैं अलग इससे। ठीक है ना? तो विंध्य पर्वत के 2 सेपरेट पार्ट हैं। एक तो है भारनेर पर्वत, भारनेर पर्वत,
भारनेर पर्वत आप लिख देना, विंध्य पर्वत के भाग, पूर्वी भाग, पूरब की ओर जाके मिलते हैं। तो भारनेर पर्वत कहां है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, मध्य प्रदेश में। और एक पर्वत और इसी विंध्य पर्वत का ही हिस्सा है जिसका नाम है कैमूर पर्वत। कैमूर, कैमूर की पहाड़ी या कैमूर पर्वत एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कैमूर पर्वत बच्चे एमपी में भी आता है, यूपी में भी आता है, और ये बिहार तक जाता है, बिहार तक। ठीक है ना भाई। तो कैमूर पर्वत किसका हिस्सा है, विंध्य पर्वत का। विंध्य पर्वत के पूर्वी भाग को ही बच्चे कैमूर पर्वत के नाम से जानते हैं। ये एमपी, यूपी और बिहार के अंदर आता है। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रहा है। वो जिला बता दीजिए ना चाचा। जब बुद्धि की कमी हो तो बेटा ज्यादा नहीं दिमाग लगाते हैं, जो हम बता रहे हैं हमें एक लंबा अनुभव है कहां से क्वेश्चन बनता है। याद तुम्हें चार चीजें होती नहीं है, तुम्हारी अल्बर्ट आइंस्टीन बनने की आदत है। तो बेटा थोड़ा सा समझो, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो एग्जाम में आती हैं, और जो चीजें तुम सोचते हो वो एग्जाम में नहीं आती हैं। तो हमारी तरीके से चलोगे तो चीजें ज्यादा बढ़िया होंगी। ठीक है ना भाई। तो बात क्लियर हो गई है। विंध्य पर्वत का हिस्सा पूर्वी भारनेर पर्वत और कैमूर पर्वत। कैमूर कहां है बता दिए हैं, विंध्य पर्वत एमपी में है, पूर्वी भाग को कैमूर और भारनेर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें आपको विंध्यान माउंटेन के बारे में जाननी है। आगे आ जाओ थोड़ा सा, आगे इसके आगे चलोगे बच्चे तो एक पर्वत है जिसे बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत। यानी कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में आओगे एक पर्वत मिलेगा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत बेटा तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, इसलिए मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। तो नंबर 3 पर डालोगे सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा पर्वत है, तो आपका आंसर आना चाहिए एक ब्लॉक माउंटेन है। कैसा पर्वत है बच्चे, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन को बच्चे हिंदी में भ्रंश पर्वत कहते हैं, भ्रंश पर्वत कहा जाता है। भ्रंश पर्वत का मतलब है कि इस पर्वत के दोनों साइड गड्ढे हो गए हैं बेटा। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रहा है। चलो, तो यहां ध्यान से समझना है कि सतपुड़ा पर्वत 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। यहां मैं आपको दिखाई दे रहा हूं 3 पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है ना, ये पूरब वाला हिस्सा है, पश्चिम वाला, क्योंकि हमेशा राइट हैंड साइड ईस्ट डायरेक्शन होती है। जो पहली वाली पहाड़ी है इन्हें बोलते हैं राजपीपला, राजपीपला, राजपीपला। दूसरी वाली है बच्चे जिन्हें बोलते हैं महादेव, महादेव पहाड़ी। और तीसरी वाली है बच्चे आपकी मैकाल पहाड़ी, मैकाल। ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो रही है। जो आपकी राजपीपला पहाड़ी है वो गुजरात और एमपी के अंदर आती हैं, गुजरात प्लस एमपी। जो महादेव पहाड़ी है ये केवल एमपी के अंदर है, और मैकाल पर्वत जो है आपका वो एमपी प्लस छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया बात कह दी। अब देखो यहां समझना है, अगर मैं बात करूं बच्चे, यहां पर एक चोटी पड़ती है महादेव पहाड़ियों में जिनका नाम है धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ की हाइट है लगभग 1350 मीटर, हालांकि आपको याद नहीं रखनी है। यह धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत की और मध्य प्रदेश राज्य की, क्योंकि ये धूपगढ़ चोटी कहां है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे ऊंची चोटी है, और बेटा ये सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना भाई। अब देखो यहां समझना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो धूपगढ़ एमपी तथा एमपी राज्य की तथा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सतपुड़ा पर्वत की भी। और बच्चे यहां ध्यान रखिएगा सबसे ऊंची चोटी है। एक चोटी बेटा यहां पड़ती है मैकाल पहाड़ी में जिसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक। अमरकंटक चोटी भी कहां पड़ती है, मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ती है बेटा। इस अमरकंटक चोटी से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। नर्मदा प्लस सोन, नर्मदा और सोन नदी कहां, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नदियों का उद्गम, नर्मदा और सोन नदियों का
उद्गम, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहां से होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से। धूपगढ़ चोटी एमपी की और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां है। ठीक है ना भाई? अब एक और चीज ध्यान रखनी है कि इन महादेव की पहाड़ियों में एक बच्चे हिल स्टेशन है जिसे बोलते हैं पचमणी हिल स्टेशन। ठीक है ना भाई? पचमणी हिल स्टेशन, महादेव की पहाड़ियों में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पचमणी। तो पचमणी मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। आप समझ में आ रही है? हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन समझ गए होगे, पर्वतों के अंदर बसाया गया नगर। इसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है। पचमणी को क्या कहा जाता है बच्चे? क्वीन ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा किसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहते हैं? पचमणी को। पचमणी किन पहाड़ियों के अंदर है? महादेव पहाड़ियों में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है ना भाई? हाँ बेटा, इन तीनों पहाड़ियों को मिलाकर ही सतपुड़ा पर्वत कहा जाता है। यानी कि ये पूरी तीनों एक जगह सतपुड़ा कहलाती है। सतपुड़ा पर्वत में 3 पहाड़ी हैं। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और एक चीज यहां पे और बना लीजिएगा छोटी सी, कि अमरकंटक से एक नदी निकलती है बेटा, यहां से इधर चली जाती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा सतपुड़ा पर्वत के नॉर्थ में फ्लो करती है, उत्तर में। और ताप्ती, ताप्ती या तापी नदी के बारे में आपने सुना होगा। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है। तो ये सारी चीजें जानी आपने, सतपुड़ा के बारे में समझ में आया होगा। संजय कह रहे हैं पहाड़ों पर ग्लेशियर नहीं है। बेटा जब नदी पढ़ाऊंगा समझाऊंगा। दक्षिण भारत की नदियां वर्षा पर आधारित होती हैं, वर्षा के पानी से बहती हैं। यहां ग्लेशियर नहीं होते हैं, तो बिना ग्लेशियर के प्रवाहित होती हैं। तो सतपुड़ा पर्वत समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे गुरुजी क्लियर है। जल्दी से फटाफट से एक बार कमेंट करेंगे। तो सतपुड़ा पर्वत कहां पड़ता है बच्चे आपका? मुख्यतः एमपी में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है। राजपीपला, महादेव और मैकाल इसकी बच्चे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहीं पर सबसे ऊंची चोटी पड़ती है धूपगढ़ चोटी, जो एमपी और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। बात क्लियर है बेटा? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है। सतपुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है आपका। ठीक है ना भाई? यहां आ जाओ अब थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था कि यहां पर है सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि। ये जो क्षेत्र पड़ता है इसे कहा जाता है बेटा सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि। ये वाला क्षेत्र, इसमें कई पठार आते हैं। ठीक है ना भाई? यहीं पर कई सारे पठार आते हैं। तो केंद्रीय उच्च भूमि यानी कि सेंट्रल हाईलैंड में एक तो मालवा का पठार आता है आपका, मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार। यहीं पर आता है बच्चे आपका बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। यहीं पर आता है बच्चे आपका बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेट्यू। ये तीनों पठार इसी क्षेत्र का भाग है, केंद्रीय उच्च भूमि का। तो यहां जो इंपोर्टेंट चीजें मैं आपको बताए दे रहा हूं, केंद्रीय उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है ना भाई? केंद्रीय उच्च भूमि जिसे हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं, इसके अंदर एक तो आता है मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार। मालवा का पठार मुख्य रूप से आपका एमपी में फैला हुआ है, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर। हालांकि इसका कुछ रीजन आपका गुजरात और राजस्थान में भी पहुंच जाता है। गुजरात और राजस्थान में भी थोड़ा बहुत इसका एरिया देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं आपसे मालवा के पठार की, तो मालवा का पठार जो है बच्चे आपका, इसका निर्माण जो हुआ है वो काली मिट्टी से बना है। बेसाल्ट जो लावा से बनती है, काली मिट्टी। तो मालवा के पठार में कैसी मिट्टी मिलती है बच्चे? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी से बना हुआ है। और ये कपास के उत्पादन के लिए अच्छी होती है, कपास के उत्पादन में अच्छी मानी जाती है, उत्पादन में मालवा के पठार की मिट्टी। ठीक है ना भाई? तो मालवा का पठार कहां है? एमपी, गुजरात, राजस्थान। सबसे ज्यादा एरिया इसका मध्य प्रदेश में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना भाई? बात क्लियर हो रही है? एक एक चीज समझ में आएगी, जितनी मैं आपको बता रहा हूं उतना समझते जाओ। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे पूछेगा अरावली और विंध्य पर्वत के बीच कौन सा पठार है? तो बेटा इधर अरावली है और इधर ये विंध्य पर्वत है। इन दोनों के बीच में यहां पर मालवा का पठार है। कौन सा पठार है बच्चे? मालवा का पठार।
तो मालवा का पठार किन दो पर्वतों के बीच में है? तो यहां पर एक पॉइंट लिख देना, अरावली तथा विंध्य पर्वत के बीच। अरावली तथा विंध्य पर्वत के बीच में, विंध्य पर्वत के मध्य स्थित है। अरावली के और विंध्यान माउंटेन के बीच में है मालवा प्लेट्यू। ठीक है ना भाई? कबूतर उड़ा दो बेटा, कबूतर भी बैठेगा, अभी उड़ेगा भी कबूतर। अभी कबूतर थोड़ा बिजी चल रहा है, एक दिन कबूतर भी उड़ेगा, पेपर में उड़ाएंगे कबूतर। अभी चीजों को समझ लो। आपका 24 तक सिलेबस में खत्म कर दूं, 24 के बाद एक हफ्ते आपका प्रैक्टिस सेट चलाएं। प्रैक्टिस सेट मतलब सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, डेली 50 इंपोर्टेंट बेहतरीन वाले क्वेश्चन, और वो भी मैचिंग वाले, जिनसे कि ज्यादा चीजें क्लियर हों, ऐसे लेके आएंगे। तो जीएस में एक अच्छी मजबूत पकड़ बनाने के लिए जरूरी होगा। इस पर बात चल रही है अभी, और क्या बेहतर कर सकते हैं आपके लिए। यही बेटा बुंदेलखंड का पठार है और यही बघेलखंड का पठार है, तो इनके बारे में ज्यादा नहीं पूछता है, कहां है सिर्फ ये पता होना चाहिए। तो बुंदेलखंड का पठार इसी का भाग है, केंद्रीय उच्च भूमि का। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार ये पड़ता है बेटा आपका यूपी प्लस एमपी, यूपी और एमपी के अंदर है बुंदेलखंड का पठार। और यहीं पर है बच्चे आपका बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। इसका एरिया ज्यादातर यूपी में, थोड़ा बहुत एक आध जिले में आता है, यूपी एमपी और छत्तीसगढ़, यूपी एमपी और छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हल्की फुल्की सी पूछे बुंदेलखंड का पठार कहां है, तो यूपी और एमपी में है। ये सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। आगे बात कर लें थोड़ा सा, यहां तक बात क्लियर हो गई है? बिल्कुल हो गई होगी। तो ये सेंट्रल हाईलैंड हमने डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे। मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा लास्ट में, 5 मिनट में सारी चीजें याद आ जाएंगी आपको। यहां जाओगे आप थोड़ा सा पूर्व में, तो यहां एक पठार पड़ता है बेटा इस क्षेत्र में, इसे कहते हैं छोटे नागपुर का पठार। कल भी मैंने आपको बताया था, छोटे नागपुर का पठार। तो भैया आगे अगला नंबर डालोगे CN, मैंने आपको बताया था छोटा नागपुर को क्या बोलते हैं हम, CN का पठार, छोटे नागपुर का पठार। छोटे नागपुर का पठार की अगर मैं बात करूं, इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर सेक्टर ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं बच्चे? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अब आप कहोगे जी रूर प्रदेश क्यों कह रहे हैं बेटा? जर्मनी के रूर, जर्मनी में एक जगह है रूर, वहां पर भी कोयला और लोहा ज्यादा निकलता है। यानी कि यहां पर कोयला और लोहा बहुत ज्यादा है, कोयला और लोहा बहुत ज्यादा निकलता है भारत के छोटे नागपुर के पठार से, और जर्मनी के रूर से भी बहुत ज्यादा कोयला और लोहा निकलता है। इसलिए हम छोटे नागपुर के पठार का कंपैरिजन जर्मनी के रूर से करते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो ध्यान रखिएगा बच्चे, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटे नागपुर के प्लेट्यू को कहा जाता है, छोटे नागपुर के पठार को। इसका विस्तार कहां कहां है छोटे नागपुर के पठार का? तो सबसे ज्यादा बच्चे ये झारखंड में फैला हुआ है। कहां कहां फैला हुआ है? झारखंड के अंदर, प्लस मैं बात करूं CHH मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा में इसका क्षेत्र आता है। उड़ीसा से अलग मैं बात करूं वेस्ट बंगाल, लेकिन सबसे ज्यादा एरिया कहां है इसका? झारखंड के अंदर है। जो पहले नंबर पे लिखता हूं वहां सबसे ज्यादा एरिया है। भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। कोयला और लोहा निकलते हैं यहां से, क्योंकि इसकी संज्ञा हम जर्मनी के रूर से करते हैं, इसकी तुलना, कंपैरिजन। अब जो छोटे नागपुर का पठार है बेटा, वो 2 भागों में दामोदर नदी से बांटती है, यानी कि इसके बीच से होके जाती है दामोदर रिवर। ये भेज दी हमने दामोदर नदी, ये दारी है बच्चे कौन सी? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी कहां बहती है? छोटे नागपुर के पठार में। झारखंड वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा। छोटे नागपुर के पठार का ऊपरी भाग कहलाता है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार या हजारीबाग प्लेट्यू किसका हिस्सा है? छोटे नागपुर के पठार का। और एक नीचे वाला हिस्सा कहलाता है बच्चे रांची का पठार, रांची प्लेट्यू, रांची का पठार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसी के भाग हैं हजारीबाग का पठार और रांची के पठार। और यहीं पर बच्चे एक चोटी है, यहीं पर हजारीबाग के पठार में, जिसका नाम है पारसनाथ, पारसनाथ,
पारसनाथ छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। पारसनाथ छोटे नागपुर के पठार की, छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, पठार की सबसे ऊंची चोटिया है, सबसे ऊंची चोटी है। तो छोटे नागपुर के पठार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए पारसनाथ है जी। बात क्लियर है, यहां तक सारी चीजें बताई हैं। छोटे नागपुर का पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहां कोयला और लोहा ज्यादा मिलता है। इसके दो भाग हैं, दामोदर नदी दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। हजारीबाग के अंदर एक मतलब चोटी पड़ती है जिसका नाम है पारसनाथ, जो कि छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना भाई। बेटा राजमहल की पहाड़ी झारखंड के अंदर पड़ती है, वो भी बताऊंगा, वो इसी छोटे नागपुर के पठार का ही आगे चल के हिस्सा बताऊंगा मैं यहां आपको। अभी चीजों को जितना बता रहा हूं उतना समझिएगा, ठीक है ना भाई। तो यहां पर बात समझ में आ गई होगी छोटे नागपुर के पठार के बारे में, बिल्कुल बहुत अच्छे। चलो थोड़ा सा आगे चल देते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। छोटे नागपुर का पठार खत्म हो गया। अब देखो यहां एक पहाड़ी हुआ करती थी बेटा, जिन्हें कहते हैं राजमहल की पहाड़ी। यहां पर ये ऐसे हुआ करती थी पहले कभी। यहां पर आपको पता है ये राजमहल की पहाड़ी है और झारखंड स्टेट में, झारखंड में यहां पर नदी आती है, इस इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से आती है गंगा नदी। इन नदियों ने इन पहाड़ियों को काट दिया है, तो ये पहाड़ी बेटा यहां तक आ गई है, इधर तक यहां पहुंच गई है पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी पहले यहां तक फैली हुई थी, यहां तक इधर साइड तक। तो राजमहल की पहाड़ी काट दी गई है नदियों के द्वारा। इसे मालदा गैप कहते हैं कि मालदा गैप अलग करता है, जो खाली जगह बन गई है ना बेटा, उसे मालदा गैप के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो यहां कौन सा पठार है बेटा? शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। शिलोंग का पठार क्या पहले भी था बेटा? नहीं था, ये राजमहल की पहाड़ियों का ही हिस्सा है आपका शिलोंग का पठार, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना भाई। बेटा ऊपर नीचे नहीं, ऊपर वाला वही हजारीबाग का पठार होगा, और इस ऊपर नीचे से अंतर नहीं है। वो ये नहीं पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा पठार ऊपर है कौन सा नीचे है, आपसे पूछेगा रांची का पठार किसका भाग है, तो आपका आंसर आएगा छोटे नागपुर का पठार। ऊपर नीचे से कोई लेना देना उसमें नहीं है, चित्र थोड़ी बनवा रहा है एग्जामिनर आपसे, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है बेटा। बात समझ में आ रही है। तो आगे बात करूं मैं आपसे शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार। देखो भाई जो शिलोंग का पठार है इसे हम मेघालय का पठार भी बोलते हैं, मेघालय का पठार, मेघालय प्लेट्यू, मेघालय का पठार। बात समझ में आ रहा है। और अगर मैं बात करूं बच्चे यहां आपसे शिलोंग का पठार किसका हिस्सा है? राजमहल की पहाड़ियों का भाग है यह, राजमहल, इट इज अ पार्ट ऑफ राजमहल हिल्स, राजमहल की पहाड़ी का भाग है, पहाड़ी का भाग है। तो कौन है राजमहल की पहाड़ी का भाग? शिलोंग का पठार। राजमहल की पहाड़ी अब भी हैं, पहले यहां तक जाती थी, अब काट दी गई हैं, काट दी गई हैं तो अलग पठार बन गया है। राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में है वर्तमान में? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, झारखंड के अंदर पड़ती है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। ऐसी पहाड़ी पूछेगा जो तुम्हें पता ना हो बेटा, ठीक है ना भाई। बेटा इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 3-3 दिन 50-50 क्वेश्चन करवाऊंगा, और वो भी मैचिंग वाले, जिससे कि कम से कम आपके 500 क्वेश्चन तैयार हों एक सब्जेक्ट से। आप निश्चिंत रहो, आपसे ज्यादा चिंता आपकी है हमें। तो बात क्लियर हो रही है, राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा है शिलोंग का पठार। अब शिलोंग के पठार में कुछ पहाड़ियां आती हैं, उन पहाड़ियों के नाम सुन लो। इसके अंदर कुछ हिल्स शामिल हैं, जैसे कि गारो पहाड़ी, गारो बहुत पूछी जाती हैं, खासी पहाड़ी, गारो खासी, जयंतिया पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, एक है बच्चे मिकिर पहाड़ी, मिकिर, मिकिर पहाड़ी, और एक बच्चे आपकी रेगमा पहाड़ी, रेंगमा, मिकिर रेगमा। ये सारी पहाड़ी हैं। गारो खासी जैंतिया पहाड़ी, ये तीनों जो पहाड़ी हैं बेटा आपकी, ये वाली,
ये आपकी मेघालय स्टेट में है। कहां है? मेघालय के अंदर है। मेघालय की ये ट्राइब्स भी हैं, जनजातियां भी हैं। और मिकिर और रेगमा पहाड़ी बेटा असम के अंदर आती हैं, असम में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में है? असम के अंदर। ये शिलोंग के पठार का ही हिस्सा है, पांचों पहाड़ी। अब अगर मैं बात करूं, यहां थोड़ा सा जो आपको समझना है वो मैं एक बार समझाए दे रहा हूं। यहां देखोगे आप, मेघालय की राज्य की शेप कुछ इस तरीके की है कि मेघालय राज्य कुछ इस तरीके से है बेटा, इस तरीके से। मेघालय राज्य में तीनों तरफ से इधर, इधर और इधर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। ये वाली पहाड़ी गारो पहाड़ी है, ये वाली पहाड़ी बेटा खासी पहाड़ी है, और ये वाली पहाड़ी मेरे दोस्त जैंतिया पहाड़ी है, जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया। जो खासी पहाड़ी है यहीं पर स्थित है बच्चे आपका शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। शिलोंग, ठीक है ना? यहीं पर स्थित है माशिनराम। माशिनराम, माशिनराम मेघालय नाम सुना होगा आपने जरूर। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि मेघालय की कैपिटल शिलोंग किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग खासी पहाड़ियों पे है। माशिनराम बच्चे किन पहाड़ियों पे? खासी पहाड़ियों पे है। माशिनराम में विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व की मैक्सिमम रेनफॉल, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माशिनराम, मेघालय। यहां 1150 सेंटीमीटर एनुअल बारिश रिकॉर्ड की गई है। ठीक है ना भाई? तो विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? माशिनराम में। और अगर मैं बात करूं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे कि किन पहाड़ियों पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो आंसर आएगा खासी पहाड़ी। ठीक है ना भाई? खासी पहाड़ियों पर सर्वाधिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ी, पहाड़ी का नाम पूछे, खासी पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा वाली पहाड़ी खासी पहाड़ी है। ये गारो, खासी, जैंतिया बेटा मेघालय की जनजातियां भी हैं, जनजातियां, ट्राइब्स भी हैं, जनजातियां भी हैं यहां की। इन जनजातियों के नाम पे ही इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। ठीक है ना भाई? सर आप नहीं बताएंगे बेटा, अभी नदियां पढ़ा नहीं रहा हूं मैंने आपको। यार इतना एक लॉजिक लगाओ, आपको मैंने सतपुड़ा पर्वत पढ़ाया है। जब मैंने आपको सतपुड़ा पर्वत पढ़ाया तो मेरे प्यारे बच्चे, बुद्धि अपनी भी काम करनी चाहिए हल्की फुल्की। कैसा काम चलेगा? ऊपर से नर्मदा जा रही है, नीचे से ताप्ती। भैया जी पूछ रहे हैं किन दो नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत है? बेटा नर्मदा और ताप्ती के बीच में। बात समझ में आ रही है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो भगवान ने एक विशिष्ट प्रकार का मस्तिष्क दिया है आपको, इस मस्तिष्क का इस्तेमाल सोचने के लिए भी करना चाहिए, नहीं तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। चलो भाई, बहुत अच्छे। तो बेटा इंग्लिश में मैं आपको टेक्निकल चीजें ही बता सकता हूं। समझ में आ रही है? अब नाम है गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो आपका आंसर आना चाहिए मेघालय। हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड ऑन विच हिल्स? हाईएस्ट रेनफॉल किन हिल्स पर रिकॉर्ड की गई है? तो खासी हिल्स। आपसे पूछेगा शिलोंग कैपिटल ऑफ मेघालय सिचुएटेड ऑन विच हिल्स? तो आपका आंसर आएगा खासी हिल्स। तो गारो, खासी, जैंतिया एंड मिकिर रेगमा हिल्स इज अ पार्ट ऑफ शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू का हिस्सा है। तो बच्चे ये तो बेसिक है, बेसिक चीज है, इसमें इतनी अंग्रेजी की इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं है। और आपको पता है शिलोंग प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स सिचुएटेड इन झारखंड स्टेट। बेटा अंग्रेजी मेरी टूटी फूटी है, लेकिन ऐसा समझ में आ जाती होगी, क्योंकि भैया हम हैं हिंदी मीडियम वाले। अंग्रेजी के चक्कर में तो हम अंग्रेजी जब भी आए करे अंग्रेजी क्लास में हम गायब हो जावे, तो हमें अंग्रेजी ठीक से आ नहीं पाई। गुरुजी मैं पढ़ते पढ़ते खो जाता हूं, प्लीज रिप्लाई। बेटा तुम मेरे आसपास हो सच में तो बेटा खोगे नहीं फिर। आपकी क्लास में खेत में से ले रहा हूं बेटा, खेत में से ले।
और कहीं खेत के नीचे कहीं जगह हो, अंडरग्राउंड वाटर, वहां चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास लेनी इंपॉर्टेंट है बेटा। पौनी पौनी रीवा का पठार, बेटा ऐसे छोटे मोटे पठार तो बहुत सारे हैं, और जहां एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो चीजें कराऊंगा मैं। ऐसे तो भारत में बेटा दसियों हजार पठार और पहाड़ी हैं, सारे मैं ना करा सकता हूं ना आप याद कर सकते हो। एग्जाम इन्हें ही याद कर लेना जितने मैं करा रहा हूं भाई, इतने ही याद कर लो, वही गजब हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई यहां तक? यहां तक तो समझ गए होगे आप सभी। शिलोंग का पठार मैंने आपको करा दिया है, आप सभी समझ भी गए हैं इसे। शिलोंग के बाद मैं बात करूं आपसे बच्चे, इधर आ जाओ। देखो एक बार मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं हल्का सा 2 मिनट में, और ये टॉपिक मेरी उम्मीद है कि मैं आज ही खत्म कर दूं तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि समय कम है और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे और मेरा साथ देना पड़ेगा। यहां मैंने आपको पढ़ाया था अरावली पर्वत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, और एक बुढ़ाऊ पर्वत, बुढ़ा पर्वत है, ठीक है ना भाई। और आपको मैंने बताया इसके बाद विंध्यान पर्वत, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश के अंदर है, भारनेर की पहाड़ी इसी का भाग है पूर्व में, और कैमूर की पहाड़ी भी इसी का भाग है, ठीक है ना। तो भारनेर और कैमूर पर्वत विंध्य पर्वत के ही हिस्से हैं। और मैंने आपको बताया था सद्भावना शिखर, ठीक है ना, सद्भावना शिखर विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये उत्तर और दक्षिण भारत को डिवाइड करता है। फिर मैंने बताया आपको यहां पर आपका सतपुड़ा पर्वत है, 3 पहाड़ी आती हैं इसमें, राजपीपला, महादेव और मैकाल। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन है, इसके आसपास गड्ढे हैं, यानी कि ये एक पर्वत जैसा दिखता है, वास्तव में पर्वत नहीं है। इसके नॉर्थ में जाओगे नर्मदा नदी बहती है, साउथ में आपकी ताप्ती नदी बहती है। यहां पर धूपगढ़ चोटी है जो सतपुड़ा पर्वत और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यहां अमरकंटक चोटी है मध्य प्रदेश में, जहां से सोन और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यहीं पर पचमणी पड़ता है, पचमणी हिल स्टेशन, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है। यहां पर सेंट्रल हाईलैंड है, केंद्रीय उच्च भूमि है, जिसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार आते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया कि यहां पर आपका छोटे नागपुर का पठार है, भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, ठीक है ना। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में इसका विस्तार पाया जाता है। रांची का पठार और हजारीबाग का पठार इसी के भाग हैं। फिर मैंने आपको बताया यहां एक पहाड़ी है जिन्हें बोलते हैं राजमहल की पहाड़ी, वो कभी पहले यहां तक जाती थी, आज इन्हें नदियों ने काट दिया है तो इसे शिलोंग पठार का नाम दे देते हैं। तो शिलोंग का पठार हिमालय का भाग नहीं है, ये आपका राजमहल की पहाड़ियों का ही विस्तार है, ठीक है ना भाई। कोमल शर्मा बेटा मुझे लग रहा है तुम ज्यादा ही कोमल हो, और कोमल इंसान को मैं मजबूत बना देता हूं, बहुत मजबूत बनाएंगे तुम्हें मजबूत। जो पढ़ा रहा हूं उसे तो पढ़ना नहीं है, गुरुजी ये पढ़ा दो, बेटा गुरुजी सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन बेटा गुरुजी गुरुजी हैं, तांत्रिक नहीं है गुरुजी। गुरुजी क्लास में आने के बाद रोज पढ़ाते ही हैं गुरुजी, एक भी दिन ऐसा हुआ हो क्लास में आए हो और सो गए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, पढ़ाया ही होगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना भाई। बात समझ में आ रही है। पन्ना की खान बेटा मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है, पढ़ाएंगे पन्ना की खान भी। तो बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, जितनी चीजें करा रहा हूं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग करा रहा हूं मैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें चलने दो और वही चीजें पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं आपके प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके ही चीजें लेके आता हूं। मैं अगर आपके तरीके से पढ़ाऊंगा तो एक तो मैं पागल हो जाऊंगा, आप हो गई होगे सच में, और साथ के साथ बेटा एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलना चाहिए, और हमारा टारगेट है कि कम पढ़ाई में एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, यही तो टारगेट है, और यही टारगेट हमें पूरा करना है। इसीलिए मेरे तरीके से पढ़ो, अपने तरीके से मत पढ़ो, ठीक है ना भाई। बहुत ही गजब कर दिया बेटा। अब इधर आ जाओ, यहां समझो। यहां बच्चे पश्चिम की तरफ जाओगे तो एक पर्वत है जिसे बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, और एक पर्वत यहां टूटा फूटा हुआ मिलेगा जिसे बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत। यहां दोनों मिलते हैं, वहां नीलगिरी की पहाड़ी है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, टोडा जनजाति कहां रहती है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां एसएससी ने दबा के क्वेश्चन पूछे हैं बेटा ये टॉपिक्स से। तो सबसे पहले बात करूं मैं पश्चिम की ओर, जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत, वेस्टर्न घाट माउंटेन बोलते हैं इसे, पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत को एक नाम से और जानते हैं बच्चे, इसका दूसरा नाम जो है वो शहयाद्री है, शहयाद्री, शहयाद्री इसका दूसरा नाम है पश्चिमी घाट पर्वत का।
ठीक है ना भाई, तो ध्यान रखिएगा, इसे हम सह्याद्री पर्वत, हिमाद्री मत कर देना, हिमाद्री महान हिमालय को बोलते हैं, सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वत को बोलते हैं। ठीक है ना भाई। दूसरी बात मैं करूं कि ये वास्तव में पर्वत ना होकर हमें पर्वत जैसा दिखता है, क्योंकि इसकी एक साइड में बेटा गड्ढा हो गया है। तो ये क्या है, ये एक भ्रंश कगार है। ठीक है ना भाई, भ्रंश कगार है, भ्रंश कगार, भ्रंश कगार का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये भ्रंश कगार को बोलते हैं बच्चे फॉल्ट स्केप, फॉल्ट स्केप। ठीक है ना भाई, फॉल्ट स्केप कहा जाता है। फॉल्ट स्केप का मतलब होता है भ्रंश, भ्रंश मतलब जिसकी जमीन खिसक गई हो। तो ये एक्चुअल में एक भ्रंश का उदाहरण है पश्चिमी घाट पर्वत। इसका दूसरा नाम सह्याद्री पर्वत है। देखो अगर मैं बात करूं आपसे नीलगिरी की, देखो यहां समझो, जहां ये दोनों पर्वत मिलते हैं, यहां नीलगिरी की पहाड़ी है, अभी बताऊंगा। ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब यह है, यहां से एक 16 डिग्री अक्षांश रेखा जाती है, अभी बताता हूं मैं, यहां समझाता हूं थोड़ा सा आपको। मैं पश्चिमी घाट पर्वत को निकाल के यहां बनाए दे रहा हूं आपके मैप पे, आप भी ऐसे ही बना लेना। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना है जो भी चीज मैं समझाऊं आपको। ये है आपका, ठीक है ना भाई, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ऐसा मानो आप। पश्चिमी घाट पर्वत का जो उत्तरी भाग है बेटा, उत्तरी, यहां सबसे, देखो यहां 16 डिग्री अक्षांश रेखा जाती है, 16 डिग्री अक्षांश। ये इसे दो पार्ट में बांटती है पश्चिमी घाट पर्वत को। ये कहां से होके जाती है, गोवा से होके जाती है, गोवा, गोवा का नाम सुना होगा। इसके ऊपर वाला पश्चिमी घाट पर्वत को उत्तरी, उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, नॉर्थ सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री। नीचे वाले भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है, दक्षिणी सह्याद्री। बात समझ आ रही है। उत्तरी सह्याद्री की एक चोटी है जिसका नाम है कलसुबई। क्या नाम है बेटा, कलसुबई। कलसुबई चोटी है महाराष्ट्र के अंदर। कलसुबई चोटी कहां है, महाराष्ट्र के अंदर। इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहते हैं, और यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, और उत्तरी सह्याद्री पर्वत की भी महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, महाराष्ट्र का एवरेस्ट किस चोटी को कहते हैं, कलसुबई चोटी को। और साथ के साथ उत्तरी सह्याद्री पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी कलसुबई है। कलसुबई चोटी कहां है, महाराष्ट्र के अंदर है। चलो भाई, बहुत अच्छे। बात क्लियर हो रही है। तो मैंने आपको बताया है कि 16 डिग्री अक्षांश एक रेखा गोवा से जाती है, ये सह्याद्री पर्वत को दो भाग में बांटती है। 16 डिग्री के ऊपर वाला उत्तरी सह्याद्री, नीचे वाला दक्षिणी सह्याद्री। सह्याद्री उत्तरी वाले की सबसे ऊंची चोटी कलसुबई। कलसुबई बच्चे महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र की। तो आपसे एग्जाम में पूछे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटिया, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, तो कलसुबई। ठीक है भाई। इसके नीचे आओगे तो एक चोटी है बेटा जिसका नाम है महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर चोटी जो है बच्चे, ये भी आपकी महाराष्ट्र के अंदर है, और यहां महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से निकलती है। कलसुबई चोटी कहां है, महाराष्ट्र। पूछे महाराष्ट्र का एवरेस्ट किसे कहा जाता है, कलसुबई चोटी को। ठीक है ना भाई, बहुत गजब की बात कह दी। तो बात समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो नीचे आओ, नीचे कर्नाटक स्टेट है। गोवा के नीचे कौन सा है, यहां गोवा से जाता है ये अक्षांश रेखा, कर्नाटक स्टेट है। यहां एक चोटी है जिसका नाम है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। और एक चोटी है बेटा पश्चिमी घाट पर्वत की जिसका नाम है ब्रह्मगिरी चोटी, ब्रह्मगिरी।
अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये दोनों चोटी कहां पर हैं बच्चे? कर्नाटक स्टेट में। ऊपर वाली कहां पर थी बच्चे? ऊपर वाली थी आपकी महाराष्ट्र में। ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से कावेरी का उद्गम होता है। कावेरी नदी सुनी होगी, कावेरी नदी कहां से निकलती है? कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से होता है। और ये कुद्रेमुख जो है बच्चे, कुद्रेमुख, तो भैया ध्यान रखना है, ये दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि इतना डिटेल में आपसे पूछता नहीं है, सिर्फ चोटी का नाम ध्यान रखो और ऊपर वाली ध्यान रखो, आपके काम की नहीं है, ठीक है ना? चोटियों के नाम ध्यान रखने हैं। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, इंपोर्टेंट चीज। कल सुबई चोटी कहां है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है और महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहलाती है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी कर्नाटक के अंदर चोटियां हैं। यहां ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकलती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई? बेटा देखो, समझने वालों के समझ में आएगा। जो चीज ये कहेंगे गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा उनकी समझ में तो कभी ना आया है ना आएगा जीवन में। तो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। भगवान ने दिया है दिमाग, इस दिमाग को लगाओ थोड़ा बहुत। गुरुजी जो बात बता रहे हैं, मैंने ये बात कही महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कल सुबई है, तो इसमें समझना क्या है तो है, ठीक है ना? लेट एक्स बराबर वाई नहीं मानना है ऐसे बेटा, कल सुबई है तो है कल सुबई। बात समझ में आ रहा है ना? एक करें, थोड़ा खुला खुला लिखो बेटा। एक भी शब्द ऐसा है जो समझ में ना आ रहा हो? कैसे खुला खुला लिखूं? एक लाइन वहां लिखूं, एक लाइन यहां लिखूं, जब भी खुलेगा? खोल दूंगा बेटा। तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि का ढक्कन बंद है ना, ये खोलना पड़ेगा मुझे। चलो बहुत अच्छी बात, क्लियर हो रही है यहां तक? बिल्कुल हो गई होगी। तो ये थी बच्चे आपकी पश्चिमी घाट पर्वत, जिसे हम सह्याद्री कहते हैं। तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। ये एक पर्वत ना होकर रिफ्ट फॉल्ट है या रिफ्ट स्कैप है, यानी कि बच्चे लगता है पर्वत जैसा, पर्वत है नहीं एक्चुअल में। अब देखो नीचे आओ थोड़ा सा, यहां पे आपको एक चीज और दिखाई देगी। पश्चिमी घाट पर्वत के बाद जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, वहां एक पहाड़ी है जिन्हें कहते हैं बच्चे नीलगिरी की पहाड़ी। ये नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी की पहाड़ी कहां है, किन राज्यों में है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे आपकी केरल में भी आती हैं, ये आपकी कर्नाटक में भी आती हैं, कर्नाटक, और ये बच्चे आपकी तमिलनाडु TN में भी आती हैं। 3 राज्यों में फैली हुई हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां जंक्शन है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट माउंटेन का, जंक्शन का मतलब जहां दोनों मिलते हैं, वहां कौन सी पहाड़ी है? तो भैया पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत के मिलने वाले बिंदु पर जंक्शन पर नीलगिरी की पहाड़ी पड़ती है। तो नीलगिरी की पहाड़ी कहां है? तो आपका आंसर आना चाहिए पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के, वेस्टर्न घाट के, पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पर, मिलान बिंदु पर जहां दोनों मिलते हैं, मिलान बिंदु पर स्थित हैं दोनों पहाड़ी, मतलब आपकी नीलगिरी की पहाड़ी। तो जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन, ठीक है ना भाई? तो दोनों के जंक्शन पे हैं। जंक्शन मतलब जहां मिलते हैं। किन किन राज्य में है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। अब इंपोर्टेंट बात क्या है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है? हाईएस्ट पीक, चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नाम होगा डोडा बेटा। डोडा बेटा, ऐसा मत करने ना मेरा बेटा तेरा बेटा कुछ भी लिख दो, बेटा डोडा बेटा। डोडा बेटा तमिलनाडु के अंदर है। यह नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। साथ के साथ बच्चे तमिलनाडु राज्य की भी सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना भाई? ऊंची चोटी, हालांकि नीलगिरी की पहाड़ी वहाड़ी ये सब किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट पर्वत का, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? पश्चिमी घाट पर्वत यहां
यहां से ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ी भी पश्चिमी घाट पर्वत का ही भाग है। स्क्रीन बंद हो गई है, एक बार देखिएगा। बात क्लियर हो रही है बच्चे? साथ के साथ और क्या चीज मिलती है यहां पर? बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अच्छा जी, क्या क्या मिलती है? तो अगर मैं बात करूं बच्चे, यही नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में एक घाटी पाई जाती है जिसे बोलते हैं शांत घाटी। एग्जाम में नाम सुना होगा आपने, पूछी भी गई है। इसे कहा जाता है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली बच्चे किस स्टेट में पड़ती है? केरल राज्य में है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। फूलों की घाटी कहां थी? तो उत्तराखंड के अंदर। शांत घाटी कहां है बच्चे? तो आप बताओगे केरल के अंदर। साइलेंट वैली किसके लिए फेमस है? अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए। ये अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। उसमें से एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बेटा वेस्टर्न घाट माउंटेन है। ठीक है ना भाई? चलो भाई, बहुत गजब की बात कर दी। तो बात समझ में आ रहा है? डोडा बेटा चोटी किसकी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी और तमिलनाडु स्टेट की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। शांत घाटी कहां है? केरल राज्य में है। ये किसके लिए फेमस है? अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए, अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है। बात समझ में आ रहा है? यहीं पर एक हिल स्टेशन भी है, इन्हीं पहाड़ियों में। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन यानी कि पर्यटक स्थल, जिसको बोलते हैं ऊटी। ऊटी का नाम सुना होगा, ऊटी। ऊटी तमिलनाडु का पर्यटक स्थल है। इसे ऊटक मंडल के नाम से भी जानते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी में एक 2021 जीडी का प्रश्न है बच्चे, 2021 जीडी का प्रश्न। एक है टोडा जनजाति, टोडा, टोडा ट्राइब्स कहां पाई जाती है? टोडा जनजाति कहां निवास करती है? तो आपका आंसर आएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में घूमती है, चक्कर मारती है टोडा जनजाति। ठीक है ना भाई? देखो जी, एक बच्चे हैं हमारे रमेश चंद्र कुशवाहा, इनका हमारे पास मैसेज आया है अभी। ऑनलाइन किसी भी काम के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर भी दिया है भाई साहब ने। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है भाई साहब, ये तुम्हारी बुद्धि का विकास कब होगा? ऑनलाइन बेटा हम यहाँ काम करवाने को मैसेज करवा रहे हैं, तुम बेटा पढ़ लो, पढ़ भी। ठीक है ना? हद करोगे, मतलब काम करवाओ इनसे। बेटा हम क्या काम करवाएंगे? ठीक है ना भाई? हालांकि ये पूछेगा नहीं। ये डोडा बेटा जो है ना आपकी, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की। भारत की तो केटू थी, भारत में हिमालय की कंचनजंगा थी, याद करो थोड़ा सा। तो नीलगिरी की पहाड़ी आपने पढ़ ली है। नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट पर्वत का ही हिस्सा है, और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत जहां मिलते हैं वहां पड़ती हैं। बड़ी इंपोर्टेंट पहाड़ी है। इनकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा तमिलनाडु के अंदर है, वो तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी है। आप अगर नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे जाओगे तो यार छोटी सी पहाड़ी है, छोटी सी। इन पहाड़ियों का नाम है अन्नाई मल्लाई पहाड़ी। क्या नाम है बच्चे? अन्नाई मल्लाई पहाड़ी, अन्नाई मल्लाई, अन्नाई मल्लाई हिल्स। अन्नाई मल्लाई पहाड़ी जो है बच्चे आपकी, ये केरल के अंदर पड़ती है। मैक्सिमम बात करो, अन्नाई मल्लाई हिल्स, ये सभी पश्चिमी घाट पर्वत के ही भाग हैं, ये सारी पहाड़ियां। अन्नाई मल्लाई पहाड़ी, तो ये आपका यहां से लेके पश्चिमी घाट पर्वत यहां तक जाता है, तमिलनाडु तक। तो ये सारी पहाड़ी छोटी मोटी सब पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है। अन्नाई मल्लाई पहाड़ी भी पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है, केरल की छोटी सी पहाड़ी है। और इन पहाड़ियों की एक हाईएस्ट पीक है, ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी। ठीक है ना भाई? इन पहाड़ियों की एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है अन्नाई मुड़ी। ठीक है ना भाई? अन्नाई, अन्नाई मुड़ी, कई बार मुदी भी लिखा मिल जाएगा, अन्नाई मुदी, अन्नाई मुड़ी। ये भी कहां है? केरल के अंदर है, केरल राज्य में। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चोटी है, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है।
अब अगर मैं आपसे कहूं बच्चे ये चोटी इतनी ऊंची है, 2697 के आसपास होगा बच्चे, 95 नहीं है, 97, 97 होगा, ठीक है ना। इस अनाई मुड़ाई चोटी के बारे में, अनाई मुड़ी चोटी के बारे में खास बात क्या है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो आपका आंसर क्या आएगा, अनाईमुड़ी। अगर आपसे पूछे बेटा केरल की सबसे ऊंची चोटी, केरल की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ केरला स्टेट, तब भी आप क्या बताओगे, अनाईमुड़ी। और एक क्वेश्चन और पूछता है बेटा, पश्चिमी घाट पर्वत की, पूरे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी दक्षिणी कुछ नहीं, पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन, पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, तब भी आपका आंसर अनाईमुड़ी, ठीक है ना भाई। ये करें K2POK में बताए हैं गलत है, ओ हो बेटा तुम ही पढ़ा लो यहां आकर, तुम्हें ज्यादा पता है कौन सी चीज गलत है कौन सी चीज सही है। अगर हम बेटा गलती पढ़ा रहे होते तो तुम पढ़ रहे होते हमसे, तुम्हें पता है हम सही पढ़ा रहे हैं तभी तो पढ़ो, ऐसा मत कह करो गलत पढ़ा दिया, फिर तो जी पे जोर पड़ा है बेटा, ठीक है ना भाई। देखो भैया कहीं 2695 मिल जाएगी, कहीं 97 मिल जाएगी, कभी हाइट नहीं पूछता, मैं मिटाए दे रहा हूं, लो इसे कलेश ही काटे दूं, लो कभी भी ऊंचाई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। और आपको लिखना है कि कसम खा ली है हमने 2695 ही लिखेंगे, तो लो बच्चे, यार तुम इन चीजों पे जो करते हो ना गुरु जी, 2695 ओ 96 बता दी, वो गड़बड़ हो गई, पहली बात तो पूछी नहीं जाएगी, दूसरी बात मैंने बता दी, आप लिखना चाहो लिख लेना। बात क्लियर है। एक कह रहे हैं कंचनजंगा तो असम में, हाँ बेटा असम में लिख ले बेटा, असम में, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलो भाई बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई है बच्चे। 15 मिनट क्लास में एक्स्ट्रा लूंगा, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया, क्योंकि 10 मिनट लेट तो हमारी क्लास शुरू ही होती है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यहां मैंने आपको बताई है अन्नाई मल्लाई की पहाड़ी, अन्नाई मल्लाई की पहाड़ी केरल में है, और अन्नाई मल्लाई की पहाड़ी के नीचे बेटा एक छोटी सी पहाड़ी और है, छोटी सी, बहुत छोटी सी, इन्हें बोलते हैं बेटा आपकी कार्डरमम हिल्स, ठीक है ना, कार्डरमम बोलते हैं बच्चे इलायची के लिए, इन्हें इलायची की पहाड़ी बोलते हैं, कार्डरमम हिल्स, कार्डमम, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, तो एग्जाम में पूछ सकता है। इलायची की पहाड़ी बच्चे कहां पड़ती हैं आपकी, तो ये केरल और तमिलनाडु के अंदर है, छोटी सी पहाड़ी है, केरल प्लस तमिलनाडु में। इनकी खास बात क्या है, तो बस एक पॉइंट लिखना है, ये भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी है, दक्षिणी पहाड़ी, भारत की साउदर्न हिल्स ऑफ इंडिया, भारत की सबसे दक्षिण में अगर कोई पहाड़ी है ना, तो ये कार्डरमम हिल्स है। इलायची की खेती की जाती है, उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ गया है। भारत की दक्षिणी पहाड़ी, साउदर्न हिल्स ऑफ इंडिया, भारत की सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, तो आपका आंसर आएगा कार्डरमम हिल्स, यानी कि इलायची की पहाड़ी। बात क्लियर है, बहुत ही गजब की बात। सालनी यादव बेटा महाबलेश्वर पे कैसे लेके चलूं, तुम्हें बताया है महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में है, और कैसे बताऊं, ये महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है, ये दूसरी खास बात है। और क्या बताऊं, बताओ आप मुझे, जितना मैंने बता दिया आप किसी किताब में देख लेना, ढूंढ के भी इतना मिल जाए बेटा, ये ऐसा नहीं है कि आया मैं कहीं से टीप का आया छाप दिया, ये कलेक्शन है एक लंबे समय का जो आपको मिल रहा है, समझ लो ना, ऐसे नोट्स तुम्हें कहीं मिलेंगे नहीं सहज, जिसमें सारी चीजें कवर हों। और नहीं तो बता दो आपने पहले ज्योग्राफी पढ़ी हो कभी किसी टीचर से, तो क्या ऐसी ही पढ़ी है जो मैंने पढ़ाई है आपको, हैं सच्ची सच्ची बताना।
झूठी बोलो, ऐसे ही तुक्के ही बजाओ, झूठी बढ़ाई नहीं चाहिए मुझे। तो बात समझ में आ रहा है। एक बच्चे छोटी सी पहाड़ी और है यहां तमिलनाडु के अंदर, इन्हें बोलते हैं बेटा पालनी की पहाड़ी, पालनी हिल्स, पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु के अंदर है, और पालनी की पहाड़ियों में एक हिल स्टेशन पड़ता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन का नाम क्या है बेटा? कोडाई कनाल, कोडाई कनाल। कोडाई कनाल हिल स्टेशन कहां है? तमिलनाडु के अंदर है, पालनी की पहाड़ियों में। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोडाई कनाल हिल स्टेशन, कोडाई कनाल। तो कोडाई कनाल हिल स्टेशन पालनी हिल्स तमिलनाडु में स्थित है। एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन बना है इससे, ठीक है ना भाई? बात क्लियर है? पालनी हिल्स कहां है बेटा? एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, पालनी की पहाड़ी किस राज्य में? तमिलनाडु में। पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो गलती आपकी है इसमें, क्योंकि हमने बताए हैं आपको, फिर भी नहीं याद किए हो तो बेटा फिर कुटाई होनी चाहिए आपकी। बहुत अच्छे, चलो, लेकिन आप बहुत बढ़िया बालक को याद कर लोगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलो भाई बहुत अच्छे। अब देखो यहां आ जाओ बच्चे, आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये हमारा अब बचा पूर्वी घाट पर्वत, और पूर्वी घाट पर्वत टूटा फूटा हुआ है, और पूर्वी घाट पर्वत अंतिम पर्वत है। तो थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं हल्की फुल्की सी। तो भैया ईस्टर्न घाट माउंटेन, यहां देखोगे आप मैंने इंडिया बना दिया है। पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ी, पूर्वी घाट पर्वत के बारे में अब जानेंगे। जो आपका पूर्वी घाट पर्वत है वो पूर्व दिशा में है, और इसमें कई सारी पहाड़ी आती हैं, और इन पहाड़ियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, टूटा फूटा हुआ है। तो भैया यहां डाल देना पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, ईस्टर्न घाट माउंटेन, पूर्वी घाट पर्वत। बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो यहां आज क्लास में सर दर्द हो रहा है। अभी तो बेटा थोड़ा सा ही, मैंने 1 घंटे भी नहीं पढ़ाया। देखो फिर ऐसे करोगे आप, कैसे काम चलेगा? सर में दर्द मैं खत्म कर दूंगा 5 मिनट में, आप निश्चिंत रहो। देखो भैया सबसे पहले उड़ीसा के अंदर पड़ता है महेंद्रगिरी चोटी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पर्वत कहां पड़ता है बच्चे आपका? उड़ीसा के अंदर। महेंद्रगिरी बेटा कहां है? उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा के अंदर। पूर्वी घाट पर्वत का हिस्सा है, और यह महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। एग्जाम में पूछेगा पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहां है? उड़ीसा में। गूगल करोगे अलग अलग निकल के आएंगे, इसलिए गूगल पे ध्यान ना दें। एक पहाड़ी और है जिनका नाम है इसी के नीचे, उड़ीसा में, ये मलयगिरी की पहाड़ी, मलयगिरी। ठीक है ना भाई? तो मलयगिरी हिल्स, एग्जाम में सीधा सा पूछेगा मलयगिरी की पहाड़ी कहां है? उड़ीसा के अंदर। किस पर्वत का भाग है? पूर्वी घाट पर्वत का, उड़ीसा के अंदर है। मलयगिरी के बाद में बात करूं बच्चे, एक है आपकी नल्ला मलाई पहाड़ी। ठीक है ना भाई? नल्ला मलाई, नाम ध्यान से समझ लेना है, नल्ला, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई पहाड़ी कहां है बेटा? आंध्र प्रदेश में, बहुत पूछी जाती है नल्ला मलाई पहाड़ी। बात क्लियर है? इसके बाद एक पहाड़ी है बच्चे जिनका नाम है पालकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा, पालकोंडा, वैली कोंडा, नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर है पालकोंडा। ठीक है ना भाई? चलो भाई तो बात क्लियर है। अब और पहाड़ी भी हैं कुछ, एक है आपका वैली कोंडा, वैरी कोंडा, वैली, वैरी कोंडा। वैरी कोंडा भी कहां है बेटा आपका? ये भी आंध्र प्रदेश में है। दो पहाड़ी और बताऊंगा इसके नीचे तमिलनाडु की है, एक का नाम है शेवा रॉय की पहाड़ी, सेवा रॉय। एग्जाम में 2021 में पूछा गया है, तमिलनाडु के अंदर। और एक है बच्चे आपकी जिनका नाम है जावादी पहाड़ी, जावादी, जावादी हिल्स, जावादी पहाड़ी, ये भी तमिलनाडु में। ठीक है ना भाई?
तो ये पूर्वी घाट पर्वत की कुछ पहाड़ियां हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। एक कह रहे सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी, सुमित कुमार बेटा बताए थे कि डोडा बेटा तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और बच्चे इसके बाद अनाई मल्लाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी, जो कि सह्याद्री पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट पर्वत की। ठीक है ना भाई? तो बात समझ में आ रही है? महेंद्रगिरी उड़ीसा के अंदर है और महेंद्रगिरी चोटी बेटा पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। मलयगिरी बेटा उड़ीसा के अंदर है। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, वैरीकोंडा आंध्र प्रदेश में, शेवाराय और जावादी तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है ना भाई? चलो अब देखो तीन चार पहाड़ियां मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको और याद रखनी है और जो इंपोर्टेंट हैं। ठीक है ना भाई? कुछ राज्यों की कुछ इंपोर्टेंट हिल्स हैं। आप कहो तो कल ही करा दूं क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि आप अब झेल पाओगे। ठीक है ना भाई? एक बच्चा कह रहा है बाबा बुदन की पहाड़ी कहां है? बेटा बाबा की पहाड़ी, और बाबा बड़े इंपोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना भाई? तो बाबा की पहाड़ी और देख लो। कुछ इंपोर्टेंट हिल्स बता रहा हूं राज्यों की जो पूछ सकता है आपसे। प्रमुख पहाड़ी। ठीक है ना भाई? प्रमुख पहाड़ी, प्रमुख पहाड़ी है कुछ प्रमुख पहाड़ी। एक बार याद कर लोगे ना इन्हें बेटा, एक बार समझ लिए तो पूरे जीवन के लिए किसी भी पेपर में कोई भी पर्वत आएगा भारत का तो आप उसे छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है ना? जैसे कि अजंता की पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी आपको पता है अजंता एलोरा की गुफाएं भी हैं। कहां पड़ती हैं? महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे पूछेगा सीधा सीधा सा इन्हें। अजंता की पहाड़ी कहां है बेटा? महाराष्ट्र के अंदर। एक है बच्चे गिर या फिर गिरनार पहाड़ी। गिर कहां है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर पूछे या गिरनार पूछे? गिरनार। तो गिर, गिर क्या है? एक अभ्यारण्य है, आपको पता है एशियाई शेर रखे जाते हैं। गिर पहाड़ी या गिरनार पहाड़ी कहां है? गुजरात के अंदर है। ऐसे याद कर लोगे, याद हो जाएगा ना। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। गिर कहां है? गुजरात के अंदर है। एक बच्चे बच्चे आपकी महाराष्ट्र के अंदर ही सतमाला पहाड़ी, नाम सुना हो कभी? तो अजंता के बगल में यहां सतमाला और कर लेना, सतमाला हिल्स। सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, गिर या गिरनार पहाड़ी गुजरात के अंदर है। एक है बच्चे पुष्पगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के अंदर है। ठीक है ना? पुष्पगिरी, पुष्पगिरी पहाड़ी। पुष्पगिरी कहां है? कर्नाटक में। और कर्नाटक की एक और इंपोर्टेंट है जो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में है, बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन पहाड़ी बहुत पूछी जाती हैं। बाबा बुदन हिल्स और पुष्पगिरी पहाड़ी कर्नाटक के अंदर हैं। बाबा बुदन पहाड़ी, यहां से बेटा लोहा निकलता है, लोहो एस्क के लिए फेमस है, लोहा निकाला जाता है। बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत। ठीक है ना भाई? बात क्लियर है? तो बाबा बुदन हिल्स और पुष्पगिरी पहाड़ी। यहां बच्चे अगर मैं बात करूं, अनंतगिरी पहाड़ी है एक, अनंतगिरी, अनंतगिरी पहाड़ी, अनंतगिरी हिल्स। ये आपकी तेलंगाना राज्य में है। अनंतगिरी पहाड़ी तेलंगाना में पूछेगा सीधा सा कि अनंतगिरी की पहाड़ी किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में है। और एक है बच्चे आपकी नागरी पहाड़ी, नागरी, नागरी पहाड़ी, नागरी पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। तो जितनी भी बताई हैं ऐसी हैं जो एसएससी की फेवरेट हैं। पूछता है सतमाला पहाड़ी कहां है? महाराष्ट्र में। अजंता पहाड़ी कहां है? महाराष्ट्र में। गिरिया गिरनार पहाड़ी गुजरात में। बाबा बुदन पहाड़ी और पुष्पगिरी पहाड़ी बेटा कर्नाटक में। ये कह रहा है अनंतगिरी पहाड़ी तेलंगाना में। ये कह रहा है नगरी पहाड़ी, नागरी पहाड़ी, नागरी, तो भैया नागरी पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में। और इसी के साथ ये टॉपिक आपका हो जाता है खत्म। ठीक है ना? अब आप कहो गुरुजी हमारे गांव के धोरे भी एक पहाड़ी है, उन्हें नहीं बताया, तो बेटा वो छोड़ देना आप, क्योंकि जितनी मैंने बताई है कहीं किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है ना भाई? बाबा बुदन है कि बुदन? बेटा बाबा बुदन है, बाबा बुदन पहाड़ी। ठीक है ना? सही है, बाबा बुदन पहाड़ी और पुष्पगिरी पहाड़ी।
गिर पहाड़ी या गिरनार पहाड़ी, या सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी। बात क्लियर है? अब देखो 2 मिनट में बेटा एक बार रिवीजन कर लो, मोटा मोटा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, बिल्कुल रिवीजन ऐसा हो जाएगा चकाचक। देखो भैया एक बार पूरे का रिवीजन मार लेते हैं, पूरे का अब तक जो भी पढ़ा है, बाकी कल की क्लास जो होगी आपकी उसमें भी मैं काफी चीजें आपकी खत्म करवाऊंगा। यहां देखोगे सबसे उत्तर में था आपका ट्रांस हिमालय, काराकोरम पर्वत, एशिया की रीढ़, लद्दाख, जास्कर, याद करो। यही बच्चे काराकोरम पर्वत के अंदर केटू चोटी थी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। केटू को एशिया की रीढ़ कहते हैं। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो हिल्स पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था लद्दाख श्रेणी में एक राकापोसी चोटी है जिसकी ढलान बहुत ज्यादा है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच होके बहती है। यही बच्चे लेह लद्दाख का पठार भी है। लेह में विश्व की सबसे कम वर्षा होती है। सिंधु नदी पाकिस्तान चली जाती है। लेह शहर बच्चे यहां इसी के किनारे पे है। यहां इन्हीं का हिस्सा है आपका बच्चे काराकोरम रेंज का, ट्रांस हिमालय का, जिसे बोलते हैं आपका कैलाश पर्वत, जो कि कहां है आपका उत्तराखंड के अंदर, सॉरी उत्तरा नहीं, यहाँ तिब्बत के अंदर तिब्बत नहीं बच्चे, हाँ तिब्बत ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, हाँ तिब्बत के अंदर बेटा, तिब्बत के अंदर। फिर आता है हिमालय पर्वत जिसमें 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। हिमालय पर्वत कैसा है? जवान है और मोड़दार है, यानी कि वलित पर्वत बोलते हैं। इसका उत्पत्ति कैसे हुई है? तो टैथिस सागर से बना है। भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। इसमें महान हिमालय आता है जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय और शिवालिक को हम बाहरी हिमालय। सबसे पहले कौन सा बना? महान हिमालय, इसके बाद फिर लघु हिमालय और फिर बच्चे शिवालिक। महान हिमालय के अंदर मैंने आपको बताया था बहुत सारी चोटियां हैं, जैसे कामेत पर्वत है, नंदा देवी है, नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी चोटी, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, माउंट एवरेस्ट। यहां मैं बात करूं माउंट लहुत से, ठीक है ना, यहां कंचनजंगा, और पूर्वी चोटी का नाम नामचा बरवा। ये आपका लघु हिमालय टूटा फूटा हुआ है जिसमें पीर पंजाल, धौराधर, ठीक है ना, नाग टिब्बा, मशूरी, महाभारत पर्वत, ये सारे पर्वत आते हैं। शिवालिक बेटा इसकी घाटियों को दून या द्वार कहते हैं, सबसे बाद में बना है, सबसे छोटा यही है, तो सबसे जवान भी यही है। यहां बताए थे उत्तर के मैदान भावर, तराई, खादर और बांगर 4 भागों में डिवाइड है। नई मिट्टी से बना हुआ खादर है और पुरानी मिट्टी से बना हुआ आपका बांगर है। और जो भाबर है वो मोटे मोटे पत्थर वाला है। तराई क्षेत्र कैसा है? जहां नम भूमि पाई जाती है। ये राजस्थान का मरुस्थल है या फिर भारत का मरुस्थल है जो राजस्थान के अंदर है। यहां पर बच्चे ये गर्म मरुस्थल है, लूनी नदी बहती है, ये पाकिस्तान में भी जाता है। फिर मैंने आपको पर्वत बताए कुछ अभी, जैसे कि यहां अरावली पर्वत है, इधर अरावली पर्वत यहां से यहां तक यानी कि गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये सबसे पुराना पर्वत है। फिर बताया मैंने आपको विंध्यान माउंटेन, विंध्य पर्वत, ये उत्तर और दक्षिण भारत को डिवाइड करता है। मैंने आपको बताया था कि इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। और बच्चे यहां बात करूं तो यहां बीच में मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार है। यहां इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और अमरकंटक चोटी जो है बच्चे वो भी सतपुड़ा पर्वत की है, यहां से नर्मदा और सोन नदी निकलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया छोटे नागपुर का पठार। छोटे नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश है, खनिज वनिज निकलते हैं। यहां बताया मैंने आपका मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार, गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी है। झारखंड के अंदर यहां बच्चे राजमहल की पहाड़ी है, ठीक है ना भाई, राजमहल की पहाड़ी है। बेटा दक्कन के पठार के बारे में कुछ खास ऐसा है नहीं, ये भी काली मिट्टी बेसाल्ट लावा से बना हुआ है और कोई खास बात है नहीं उसका, ना ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां दिमाग मारने की आवश्यकता नहीं है। ये पश्चिमी घाट पर्वत था जिसकी सबसे ऊंची चोटी यहां मैंने आपको बताया था उत्तरी सह्याद्री की कुद्रेमुख, कल सुबई महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी है। फिर नीचे महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में जहां से कृष्णा नदी निकलती है। फिर कुद्रेमुख बताई थी मैंने, और आपको ब्रह्मगिरी चोटी जहां से कावेरी नदी निकलती है। नीचे थी आपकी जहां दोनों मिलते हैं ये, वहां पर थी नीलगिरी की पहाड़ी जिनकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। फिर आपका अन्नाई मल्लाई की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट पर्वत की भी। इसके नीचे कार्डरमम या इलायची की पहाड़ी, इधर जाओगे पालनी की पहाड़ी। तो ये सारा कुछ हमने कवर किया है, आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी। एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना भाई। मिलेंगे कल की क्लास में। सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। आज ये टॉपिक खत्म हो गया है, कल नई चीजें तटीय मैदान और द्वीप समूह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और कोशिश होगी कि कल ये टॉपिक खत्म हो जाए पूरा पूरा, ठीक है ना बच्चे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चे।